एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंकिता व्यास और आज हम करेंगे नवंबर 2025 का राशिफल क्या रहेगा। तो चलिए देखते हैं। मेष राशि वालों के लिए ये महीना आपको सामान्य तौर पर मिले जुले या फिर औसत परिणाम दे सकता है। सूर्य का गोचर 16 नवंबर तक आपके सप्तम भाव में रहेगा, नीच अवस्था में रहेगा, अर्थात अनुकूल परिणाम नहीं दे पाएगा। वहीं 16 नवंबर के बाद सूर्य 8वें भाव में रहेगा, यहाँ से भी सूर्य अनुकूलता देने में असमर्थ रहेगा। मंगल पूरे महीने वृश्चिक राशि में 8वें भाव में रहने वाला है। एक और जहां मंगल अपनी राशि में होना अच्छी बात है, वहां अष्टम भाव में होना कमजोर बात है। अतः मंगल से भी सामान्य तौर पर अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। यद्यपि कभी कभार अप्रत्याशित रूप से कुछ अच्छे परिणाम मंगल दे सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर उसे हम अनुकूलता की श्रेणी में नहीं रख पाएंगे। बुध ग्रह का गोचर 23 नवंबर तक आपके 8वें भाव में रहेगा। इसके बाद वक्री अवस्था में बुध ग्रह आपके सप्तम भाव में पहुंच जाएंगे, यानी कि ज्यादातर समय बुध ग्रह अपने स्तर पर आपके लिए अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। कुल मिलाकर हम बुध ग्रह से भी औसत से कुछ हद तक बेहतर परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। बृहस्पति का गोचर पूरे महीने कर्क राशि में रहेगा, अर्थात आपके चौथे भाव में रहेगा, साथ ही साथ अपने ही नक्षत्र में रहेगा। लेकिन 11 नवंबर से बृहस्पति ग्रह की वक्री हो जाएगी। इस तरह से बृहस्पति से भी औसत परिणामों की उम्मीद रखनी चाहिए। शुक्र ग्रह 2 नवंबर तक कन्या राशि में रहेगा, अर्थात कमजोर परिणाम देगा। वहीं 2 नवंबर से 26 नवंबर के बीच में सप्तम भाव में होने के कारण कमजोर, तो अपनी राशि में होने के कारण अनुकूल कहा जाएगा। ऐसे में 2 नवंबर से 26 नवंबर के बीच शुक्र आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। आगे भी शुक्र से मिले जुले परिणाम की ही उम्मीद रखनी चाहिए, अर्थात महीने के ज्यादातर समय शुक्र आपको मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। शनि ग्रह मीन राशि में गुरु के नक्षत्र में रहेगा, साथ ही साथ 28 नवंबर तक वक्री रहेगा। इसके बाद मार्गी हो जाएगा। सामान्य तौर पर हमें शनि से भी अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वहीं राहु का गोचर कुंभ राशि में रहेगा और 24 नवंबर तक गुरु के नक्षत्र में रहेगा। अतः राहु से भी काफी हद तक अनुकूल परिणामों की उम्मीद रखी जा सकती है, जबकि केतु से इस महीने अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इस तरह से हम पाते हैं कि नवंबर 2025 का महीना मेष राशि वालों के लिए मिले जुले या औसत परिणाम दे सकता है। कार्यक्षेत्र वालों के लिए ये महीना, मेष राशि वालों के लिए कार्यक्षेत्र के मामले में महीने में कुछ कठिनाइयां मौजूद रह सकती है। इस महीने आपको सावधानी पूर्वक निर्वाह करना जरूरी रहेगा। व्यापार व्यवसाय में पहले से चल रहे कामों को ही मेंटेन करके आप कुछ अच्छे लाभ कमा सकते हैं। नए सिरे से काम की शुरुआत या निवेश आदि उचित नहीं रहेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी इस महीने औसत परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। सहकर्मियों के साथ वाद विवाद या लड़ाई न हो पाए, इस बात के लिए लगातार कोशिश आपको जरूरी रहेगी। आर्थिक मामले में ये महीना आपके लिए इस महीने मिले जुले या फिर कभी कभी औसत से थोड़े से कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना आपके लिए मिले जुले या कुछ हद तक कमजोर परिणाम दे सकता है। इस महीने आपको खान पान को संयमित रखते हुए मर्यादित आचरण से रहते हुए निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी, जिससे आप अपने आपको स्वास्थ्य बनाए रखने में कामयाब हो सकेंगे। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए ये महीना, प्रेम संबंध के मामले में महीना कुछ कमजोर है। वही विवाह आदि की बातों को आगे बढ़ाने के लिए महीने से सपोर्ट मिलता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है, जबकि दाम्पत्य जीवन में मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। पारिवारिक मामलों में ये महीना सामान्य तौर पर आपको थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकता है। कुछ परेशानियां आएगी तो सही, लेकिन बृहस्पति उन्हें ठीक भी कर देगा, अर्थात परेशानियों को आप समझदारी पूर्वक दूर भी कर सकेंगे। चलिए देखते हैं मेष राशि वालों के लिए क्या उपाय रहेंगे। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हुए आप उनका आशीर्वाद लेते रहे। मंदिर में गुड़ और चने की दाल का दान करें। इस महीने नमक कम खाए और संभव हो तो रविवार के दिन नमक बिल्कुल ना खाए। नवंबर 2025 के राशिफल के अनुसार वृषभ राशि वालों के लिए ये महीना सामान्य तौर पर आपके लिए मिला जुला या कुछ हद तक कमजोर परिणाम दे सकता है। सूर्य का गोचर 16 नवंबर तक आपके छठे भाव में रहेगा, हालांकि नीच अवस्था में रहेगा। ऐसे में सूर्य आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। 16 नवंबर के बाद सूर्य सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। यहाँ भी सूर्य के लिए अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी। मंगल का गोचर इस पूरे महीने आपके सप्तम भाव में अपनी ही राशि में रहने वाला है। सप्तम भाव में मंगल का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण, बृहस्पति के प्रभाव में होने के कारण मंगल से आप मिले जुले परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। बुध ग्रह का गोचर 23 नवंबर तक आपके सप्तम भाव में रहेगा, जो कमजोर परिणाम दे सकता है। वही 23 नवंबर के बाद बुध ग्रह से अनुकूल परिणामों की उम्मीद की जा सकती है। बृहस्पति ग्रह तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। सामान्य तौर पर बृहस्पति के गोचर को तीसरे भाव में अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन उच्च अवस्था में होने के कारण कुछ मामलों में बृहस्पति आपको अच्छे परिणाम भी दे सकते हैं। शुक्र गोचर
शुक्र का गोचर 2 नवंबर तक आपके पंचम भाव में नीच अवस्था में रहेगा। वहीं 2 नवंबर से 26 नवंबर तक शुक्र आपके अपनी राशि में छठे भाव में रहेंगे, अतः शुक्र से मिले जुले परिणामों की उम्मीद की जा सकती है। शनि ग्रह का गोचर आपके लाभ भाव में गुरु के नक्षत्र में रहेगा। 28 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे, इसके बाद मार्गी हो जाएंगे। ऐसे में शनि से सामान्य तौर पर अनुकूल परिणामों की उम्मीद की जा सकती है। राहु का गोचर दशम भाव में कुंभ राशि में रहेगा, जो अनुकूल परिणाम देने में पीछे रह सकता है। वहीं केतु का गोचर चतुर्थ भाव में सिंह राशि में रहेगा, अतः केतु कमजोर परिणाम दे सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ज्यादातर ग्रह या तो कमजोर परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं या फिर मिले जुले परिणाम। ऐसे में नवंबर 2025 का महीना वृषभ राशि वालों के लिए मिले जुले या फिर कभी कभार कुछ कमजोर परिणाम दे सकता है। कार्यक्षेत्रों के मामले में ये महीना काफी हद तक अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। कार्यक्षेत्र में मामले में यह महीना सामान्य तौर पर संतोषप्रद परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। वहीं आसपास के माहौल के अनुसार आचरण करते हुए आप परिणाम को बेहतर कर सकते हैं। आर्थिक मामले में ये महीना आर्थिक दृष्टिकोण से ये महीना काफी अच्छा रह सकता है, लेकिन बचत के दृष्टिकोण से महीना थोड़ा सा कमजोर प्रतीत हो रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नवंबर 2025 का महीना आपको थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकता है। यदि पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं है तो इस महीने शायद नई सिरे से कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं आएगी। इसके बावजूद भी आपको स्वास्थ्य को लेकर किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरतनी है, तब जाकर आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रख पाएंगे। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए ये महीना वृषभ राशि वालों के लिए लव लाइफ थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है। वैवाहिक मामलों में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती है, लेकिन उसका कोई बड़ा नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा, बल्कि एक दूसरे के प्रति प्यार बना रहेगा। पारिवारिक मामलों में ये महीना सामान्य तौर पर आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। घर गृहस्थी को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही उचित नहीं रहेगी। चलिए देखते हैं वृषभ राशि वालों के लिए क्या उपाय रहेंगे। कन्याओं को लाल मिठाई खिलाएं और उनका आशीर्वाद लें। नियमित रूप से गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। काली गाय की सेवा करें। नवंबर 2025 के राशिफल अनुसार मिथुन राशि वालों के लिए ये महीना काफी हद तक अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। सूर्य का गोचर 16 नवंबर तक आपके पंचम भाव में नीच अवस्था में रहेगा। ऐसे में सूर्य अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रह सकते हैं, लेकिन 16 नवंबर के बाद सूर्य का गोचर आपके छठे भाव में जाएगा और सूर्य से आप काफी हद तक अच्छे परिणाम की उम्मीद रख सकते हैं। मंगल का गोचर पूरे महीने वृश्चिक राशि में यानी आपके छठे भाव में रहने वाला है, अतः मंगल भी आपको काफी अच्छे परिणाम देना चाहेगा। बुध ग्रह का गोचर 23 नवंबर तक आपके छठे भाव में रहेगा, इसके बाद पंचम भाव में आ जाएगा, अतः महीने के ज्यादातर समय में बुध आपको अच्छे परिणाम देना चाहेगा। बृहस्पति का गोचर आपके दूसरे भाव में रहेगा। हालांकि 11 नवंबर से बृहस्पति की वक्री हो जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी बृहस्पति से इस महीने आप अनुकूल परिणाम की उम्मीद रख सकते हैं। शुक्र का गोचर 2 नवंबर तक कन्या राशि में रहेगा, यानी कि कमजोर अवस्था में रहेगा। वहीं 2 नवंबर से 26 नवंबर की समय अवधि में शुक्र अपनी राशि में पंचम भाव में गोचर करेगा। शुक्र के लिए यह बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, अतः इस बीच में शुक्र आपको काफी अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। वही 26 नवंबर के बाद शुक्र कमजोर परिणाम दे सकते हैं। शनि ग्रह का गोचर आपके दशम भाव में मीन राशि में अर्थात गुरु की राशि में और गुरु के ही नक्षत्र में रहने वाला है, अतः शनि से भी आपको कुछ अच्छे कामों में मदद कर सकता है। हालांकि 28 नवंबर तक शनि वक्री रहेगा, अतः आपके काम में थोड़ी धीमी गति से या कुछ अड़चन के बाद ही संपन्न हो सकते हैं, लेकिन शनि आपको कामों को पूरी तरीके से रोकेगा नहीं, अर्थात आप शनि से औसत परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। वही राहु का गोचर आपके नवम भाव में रहेगा। 24 नवंबर तक राहु गुरु के प्रभाव में रहेगा, इस कारण से राहु से भी आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है, जबकि केतु का गोचर आपके तीसरे भाव में होने के कारण आपको काफी अच्छे परिणाम देना चाहेगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि नवंबर 2025 का महीना मिथुन राशि वालों के लिए काफी हद तक अनुकूल रहने वाला है। सामान्य तौर पर आपको काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। छोटी मोटी व्याधियां को छोड़ दिया जाए तो इस महीने आपको सकारात्मक परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। कार्यक्षेत्र के मामलों में ये महीना आपको अच्छे सहाय करना चाहेगा। कार्यक्षेत्र से जुड़े हुए मामलों में यह महीना काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। छोटे मोटे व्याधन रहने को रह भी सकते हैं, लेकिन उनसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अंत में आप सफलता प्राप्त कर सकेंगे और अच्छे परिणाम भी आपको मिल सकेंगे। तुलना करें तो व्यापार व्यवसाय की तुलना में नौकरी पेशा लोग इस महीने ज्यादा आनंदित रह सकेंगे। आर्थिक मामलों में ये महीना काफी अच्छा रहने वाला है। आप अपनी मेहनत के अनुरूप न केवल अच्छी कमाई कर सकेंगे बल्कि अच्छी बचत भी कर सकेंगे, साथ ही साथ पैसे को सही जगह व्यवस्थित भी कर सकेंगे। स्वास्थ्य के मामलों में ये महीना आपको मिले जुले या औसत से बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। नए सिरे से किसी समस्या के आने की योग नहीं है, लेकिन यदि पहले से कोई समस्या है तो इस मामले में जागरूकता बने रहना समझदारी का काम होगा।
विशेषकर जिन्हें हृदय संबंधित कोई तकलीफ है अथवा सीने या फेफड़ों से संबंधित कोई परेशानी है, ऐसे लोगों को अभी भी जागरूक रहने की जरूरत रहेगी। वैसे नए सिरे से कोई समस्याएं नहीं आनी चाहिए। प्रेम और वैवाहिक संबंधों के लिए ये महीना लव लाइफ के लिए मिले जुले या औसत रह सकता है। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। पारिवारिक सदस्य भी आपको सहायता करेंगे। पारिवारिक मामलों में नवंबर के महीने में सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम ही मिलने चाहिए। इस महीने गृहस्थ जीवन का व्यवस्थापन करने में समर्थ रहेंगे। चलिए देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए क्या उपाय रहेंगे। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को कुमकुम मिला हुआ जल चढ़ाए। मांस, मदिरा और अंडे इत्यादि से दूरी बनाए रखे। संभव हो तो 10 नेत्रहीन को भोजन करवाए। नवंबर 2025 के राशिफल अनुसार कर्क राशि वालों के लिए ये महीना आपको मिले जुले या औसत से कुछ हद तक कमजोर परिणाम दे सकता है। सूर्य का गोचर 16 नवंबर तक नीच अवस्था में आपके चौथे भाव में रहेगा, अर्थात आपके लिए कमजोर परिणाम दे सकता है। 16 नवंबर के बाद सूर्य का गोचर थोड़ा सा बेहतर होगा, फिर भी इसे बहुत ज्यादा सहयोगी नहीं माना जाएगा। यानी कि नवंबर 2025 के महीने में सूर्य आपका सहयोग करता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। मंगल का गोचर अपनी राशि में पूरे महीने आपके पंचम भाव में रहेगा। पंचम भाव में मंगल का गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण मंगल आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। बुध ग्रह का गोचर 23 नवंबर तक आपके पंचम भाव में रहेगा, अर्थात आपके लिए अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहेगा। वही 23 नवंबर के बाद बुध ग्रह आपके लिए अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। बृहस्पति का गोचर आपके पहले भाव में रहेगा। स्वाभाविक है कि गुरु ग्रह के द्वारा आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। वही शुक्र का गोचर 2 नवंबर तक आपके तीसरे भाव में रहेगा। 2 नवंबर से 26 नवंबर तक आपके चौथे भाव में, बाद में आपके पंचम भाव में रहेगा, अर्थात शुक्र ग्रह ज्यादातर समय आपके पक्ष में परिणाम दे सकते हैं। वही शनि ग्रह से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। राहु केतु के भी इस महीने अनुकूल परिणाम देते हुए असमर्थ नजर आ रहे हैं। इस तरह हम पाते हैं कि यह महीना आपको मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। वही सावधानी की स्थिति में अथवा प्रतिकूल दशाएं चलने की स्थिति में परिणाम कमजोर भी रह सकते हैं। इन सब कारणों से इस महीने सावधानी पूर्वक निर्वाह करना जरूरी रहेगा। कार्यक्षेत्र के मामले में ये महीने में आपको जो कुछ जैसा पहले से चल रहा है उसी को धैर्य के साथ खर्च करने की आवश्यकता रहेगी। व्यापार के दृष्टिकोण से महीना बहुत अनुकूल नहीं है। ऐसे में जो चल रहा है उसी को ही चलाते रहे। कोई नया प्रयोग या नया निवेश इत्यादि इस महीने करना उचित नहीं रहेगा। आर्थिक मामलों में ये महीना आपको सकारात्मक ऊर्जा देना चाहेगा, फिर भी बचत किए हुए धन को सुरक्षित रखने के लिए आपको और कुछ अधिक प्रयत्न या विचार मंथन इत्यादि जरूरी रहेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। इस महीने खान पान और रहन सहन को लेकर जागरूक रहना जरूरी रहेगा। यद्यपि नए सिरे से किसी स्वास्थ्य समस्या के आने की संभावना नहीं है, फिर भी मौसम जनित बीमारियों को लेकर सचेत रहना भी जरूरी रहेगा। प्रेम और वैवाहिक संबंधों के लिए इस महीने आपको अपनी लव लाइफ का पूरा ख्याल रखना है। दाम्पत्य संबंधों में ये महीना अनुकूलता दे सकता है। पारिवारिक मामलों में ये महीना आपको सामान्य तौर पर मिले जुले या कभी कभी कुछ कमजोर परिणाम भी दे सकता है। चलिए देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए क्या उपाय रहेंगे। नीम के पेड़ पर नियमित रूप से जल चढ़ाए। अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाए। नियमित रूप से गाय की सेवा करें। सिंह राशि वालों के लिए नवंबर 2025 का महीना आपको सामान्य तौर पर मिले जुले परिणाम दे सकता है। कभी कभार परिणाम औसत से कमजोर भी रह सकते हैं। सूर्य का गोचर 16 नवंबर तक आपके तीसरे भाव में रहेगा। वैसे तो तीसरे भाव में सूर्य का गोचर को अच्छा माना जाता है, लेकिन नीच का होने के कारण सूर्य औसत परिणाम भी दे सकता है। 16 नवंबर के बाद सूर्य आपको चतुर्थ भाव में यानी कि वृश्चिक राशि में होंगे। यह एक कमजोर स्थिति है, यानी कि इस महीने सूर्य से किसी बहुत बड़ी सकारात्मकता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मंगल का गोचर पूरे महीने आपके चतुर्थ भाव में रहेगा, अपनी राशि में रहेगा, अतः मंगल आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। हालांकि यहाँ पर मंगल आपको अनुकूल परिणाम देने वाला नहीं कहा गया है, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण आप मंगल से औसत या मिले जुले परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। बुध ग्रह का गोचर 23 नवंबर तक आपके चौथे भाव में रहेगा, जो अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहेगा। बाद में बुध ग्रह तीसरे भाव में जाकर अच्छे परिणाम भी दे सकता है। बृहस्पति का गोचर इस महीने आपके द्वादश भाव में रहेगा और विशेष बात यह है कि बृहस्पति अपने ही नक्षत्र में रहेगा। उसमें से 11 नवंबर के बाद बृहस्पति ग्रह वक्री हो जाएंगे, अर्थात इस महीने बृहस्पति से भी अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। शुक्र ग्रह का गोचर सामान्य तौर पर इस महीने आपको अनुकूल परिणाम देता रहेगा, तो वहीं शनि ग्रह से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। राहु केतु भी अनुकूलता देने में असमर्थ रहेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस महीने ग्रह का गोचर आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। वही सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में परिणाम थोड़े से बेहतर, तो लापरवाही की स्थिति में परिणाम कमजोर रह सकते हैं। तुलना करें तो महीने का पहला हिस्सा अपेक्षाकृत ज्यादा अच्छा कहा जाएगा। कार्यक्षेत्र के मामले में ये महीना कोई बड़ी नकारात्मकता
अनुकूलता देखने को नहीं मिलेगी। व्यापार व्यवसाय के लिए ये महीना तुलनात्मक रूप से बेहतर कहा जा सकता है। इस महीने आप अपने कार्य क्षेत्र में संतोषप्रद परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक मामलों में ये महीना सामान्य तौर पर औसत परिणाम आपको दे सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। कभी कभार परिणाम थोड़े कमजोर भी रह सकते हैं। प्रेम और वैवाहिक संबंधों के लिए ये महीना, प्रेम संबंधों के लिए महीना लॉन्ग डिस्टेंस वाले रिलेशनशिप के लिए काफी अच्छे परिणाम दे सकता है, लेकिन रोज मिलने के फिराक में रहने वाले लोगों के लिए शायद यह महीना कुछ कमजोर रह सकता है। वैवाहिक जीवन या दाम्पत्य सुख के लिए महीना थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार का जोखिम लेना ठीक नहीं रहेगा। छोटा मोटा विवाद उत्पन्न हो सकता है, तो उसे जल्दी निपटा लेना ही समझदारी का काम होगा। पारिवारिक मामलों में आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या उपाय रहेंगे। चांदी का एक चौकर टुकड़ा अपने साथ रखें। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। जरूरतमंद लोगों को अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन करवाएं। नवंबर 2025 के राशिफल के अनुसार कन्या राशि वालों के लिए ये महीना सामान्य तौर पर आपके लिए काफी हद तक अच्छे अनुकूल परिणाम का काम कर सकता है। इस महीने की 16 तारीख तक सूर्य नीच अवस्था में आपके दूसरे भाव में रहेंगे, अतः सूर्य अनुकूल परिणाम नहीं दे सकेंगे। लेकिन 16 नवंबर के बाद समय में सूर्य आपके तीसरे भाव में जाकर आपको बहुत अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। वहीं मंगल का गोचर पूरे महीने आपके तीसरे भाव में अपनी राशि में रहेगा और बृहस्पति के द्वारा देखा जाएगा, अतः मंगल भी आपको अच्छे परिणाम देना चाहेगा। बुध ग्रह का गोचर 23 नवंबर तक आपके तीसरे भाव में रहेगा। ऐसे में बुध ग्रह अनुकूलता देने में थोड़े से कमजोर रह सकते हैं। हालांकि बृहस्पति के प्रभाव के चलते यदि आप समझदारी से काम लेंगे तो बुध के द्वारा भी अच्छे परिणाम दिए जा सकेंगे। बृहस्पति का गोचर सामान्य तौर पर आपके लिए काफी अच्छे परिणाम देना चाहेगा। हालांकि 11 नवंबर के बाद बृहस्पति ग्रह का वक्री हो जाएंगे। ऐसे में अनुकूलता के ग्राफ में थोड़ी सी कमी आ सकती है। फिर भी कुल मिलाकर आपको बृहस्पति से अनुकूल परिणाम की उम्मीद रख सकते हैं। शुक्र का गोचर इस महीने ज्यादातर समय आपके लिए अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। वहीं शनि का गोचर पिछले महीने की तरह अनुकूलता नहीं है, लेकिन बृहस्पति के दृष्टि के प्रभाव के चलते हुए शनि की नकारात्मकता शांत रह सकती है। राहु का गोचर इस महीने काफी अच्छे परिणाम दे सकता है, तो वही केतु का गोचर अनुकूल परिणाम देने में पीछे रह सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस महीने अधिकांश ग्रह आपके पक्ष में नजर आ रहे हैं। वही कारण है कि इस महीने ज्यादातर समय में आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। कार्यक्षेत्र के मामले में इस महीने आपको मिले जुले या औसत परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य की अनुकूलता व्यापार से जुड़े लोगों के साथ साथ नौकरी पेशा लोगों को भी ज्यादा अच्छे परिणाम देना और दिलाना चाहेगी। आर्थिक मामले में महीने के पहले हिस्से में खर्च की अधिकता रहेगी, लेकिन महीने का दूसरे हिस्से में खर्चे कम होंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना आपको औसत परिणाम दे सकता है। खासकर महीने के दूसरे हिस्से में आप बेहतर स्वास्थ्य का आनंद ले सकेंगे। प्रेम और वैवाहिक संबंधों के लिए ये महीना आपकी लव लाइफ अच्छी बनी रहेगी, तो वैवाहिक जीवन का संतोषप्रद आनंद उठा सकेंगे। प्रेम के कारक ग्रह शुक्र भी कुछ ऐसा ही संकेत दे रहे हैं। पारिवारिक मामलों में ये महीना आपको सामान्य तौर पर मिले जुले परिणाम दे सकता है। चलिए देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए क्या उपाय रहेंगे। मंदिर में जटा वाला सूखा हुआ नारियल लगातार 4 शनिवार चढ़ाए। अस्थमा रोगियों को दवा खरीदने में मदद करे। काली गाय की सेवा करें। नवंबर राशिफल 2025 के अनुसार तुला राशि वालों के लिए ये महीना सामान्य तौर पर आपके लिए काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। सूर्य का गोचर 16 नवंबर तक आपके प्रथम भाव में रहेगा, यानी कि नीच अवस्था में रहेगा, अतः इस अवधि में सूर्य आपको कुछ प्रतिकूल परिणाम भी दे सकता है। वही 16 नवंबर के बाद सूर्य आपके दूसरे भाव में रहेंगे। ऐसे में सूर्य आपके लिए औसत स्तर के परिणाम दे सकता है, या फिर सूर्य के परिणाम तटस्थ रह सकते हैं। मंगल का गोचर पूरे महीने आपके दूसरे भाव में रहेगा, दूसरे भाव में अपनी राशि में रहेगा। सामान्य तौर पर मंगल के गोचर का दूसरे भाव में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन बृहस्पति के प्रभाव के चलते मंगल आपको मिले जुले या औसत परिणाम दे सकते हैं। बुध ग्रह का गोचर 23 नवंबर तक आपके दूसरे भाव में रहेगा। ऐसे में बुध आपके लिए अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। वही बृहस्पति का गोचर उच्च अवस्था में आपके कर्म स्थान पर रहेगा। ऐसे में बृहस्पति भी आपको औसत या औसत से कुछ बेहतर परिणाम दे सकता है। शुक्र ग्रह का गोचर इस महीने ज्यादातर समय आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। वहीं शनि ग्रह का गोचर भी आपको इस महीने काफी हद तक अच्छे परिणाम दे सकता है। राहु के गोचर से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, लेकिन केतु का गोचर सामान्य तौर पर आपको अच्छे और अनुकूल परिणाम दे सकता है। इन सभी ग्रहों की स्थिति को देखकर हम कह सकते हैं कि यह महीना काफी हद तक आपको अनुकूल परिणाम दे सकता है। यद्यपि कभी कभार कुछ छोटी मोटी विसंगतियां रह सकती है, लेकिन ज्यादातर ग्रह का अनुकूल प्रभाव आपको काफी हद तक अनुकूल दिलाने का काम कर सकता है। कार्य क्षेत्र के मामले में ये महीना आपके लिए कुछ हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। आर्थिक मामलों में ये महीना आपको महीना बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन
औसत परिणाम दे सकता है। तुलना करें तो महीने का दूसरा ज्यादा अच्छा कहा जाएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। तुलना करें तो महीने का दूसरा हिस्सा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहतर कहा जाएगा। प्रेम और वैवाहिक संबंधों के लिए ये महीना प्रेम संबंधों में आपसी संबंधों में कुछ छोटी मोटी परेशानियां रह सकती है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी विसंगतियों की संभावनाएं प्रतीत हो रही है। पारिवारिक मामलों में ये महीना आपको मिली जुली या औसत परिणाम दे सकता है। चलिए देखते हैं तुला राशि वालों के लिए क्या उपाय रहेंगे। इस महीने गुड़ का सेवन ना करें। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। माथे पर नियमित रूप से केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। नवंबर 2025 के राशिफल के अनुसार वृश्चिक राशि वालों के लिए ये महीना आपको मिली जुले या कभी कभी कुछ हद तक कमजोर परिणाम दे सकता है। सूर्य का गोचर 16 नवंबर तक आपके द्वादश भाव में नीच अवस्था में रहेगा। इस अवधि में सूर्य अनुकूल परिणाम नहीं दे पाएगा। वहीं 16 नवंबर के बाद सूर्य तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देंगे। फिर भी सूर्य से बहुत अधिक उम्मीद लगाना ठीक नहीं रहेगा। मंगल का गोचर पूरे महीने आपके पहले भाव में रहेगा। हालांकि पहले भाव में मंगल का गोचर अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण मंगल कुछ अच्छे परिणाम भी दे सकता है। इसलिए हम मंगल से औसत परिणाम की उम्मीद रख सकते हैं। बुध ग्रह का गोचर 23 नवंबर तक आपके पहले भाव में, उसके बाद आपके द्वादश भाव में रहेगा। बृहस्पति का गोचर इस महीने सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। हालांकि 11 नवंबर से पहले परिणाम ज्यादा अच्छा रह सकते हैं। शुक्र का गोचर 2 नवंबर तक आपके लाभ भाव में रहेगा। इसके बाद 2 नवंबर से 26 नवंबर तक शुक्र आपके द्वादश भाव में रहेगा। 26 नवंबर के बाद शुक्र का गोचर आपके पहले भाव में रहेगा। अतः इस महीने ज्यादातर समय आप शुक्र से अनुकूल परिणाम की उम्मीद रख सकते हैं। शनि का गोचर आपके पंचम भाव में गुरु के नक्षत्र में रहेगा। साथ साथ शनि ग्रह 28 नवंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे। इसके बाद शनि मार्गी हो जाएंगे। वैसे तो शनि से भी अनुकूल परिणाम की उम्मीद नहीं है, लेकिन बृहस्पति की राशि में होने के कारण, बृहस्पति के नक्षत्र में होने के कारण और बृहस्पति के द्वारा देखे जाने के कारण कभी कभार कुछ अच्छे परिणाम में भी शनि मददगार बन सकते हैं। ऐसे में शनि से इस महीने मिले जुले परिणामों की उम्मीद रखी जा सकती है, लेकिन राहु और केतु दोनों ग्रहों से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इस तरह से हम पाते हैं कि ज्यादातर ग्रह कमजोर परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। कभी कभार कुछ अच्छे परिणाम भी प्रतीत हो रहे हैं, इसलिए इस महीने में परिणाम मिले जुले रह सकते हैं। कार्यक्षेत्र के मामले में ये महीना आपको कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से ये महीना अच्छा नहीं कहा जाएगा। आर्थिक मामलों में ये महीना सामान्य तौर पर आपको औसत से बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना आपको औसत या औसत से कुछ हद तक बेहतर परिणाम दे सकता है। प्रेम और वैवाहिक संबंधों की बात करें तो आपकी लव लाइफ सामान्य तौर पर अच्छी बनी रहेगी। वैवाहिक जीवन के लिए भी महीना तुलनात्मक रूप से बेहतर रह सकता है। पारिवारिक मामलों के लिए ये महीना सामान्य तौर पर काफी अच्छे परिणाम देता हुआ नजर आ रहा है। चलिए देखते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या उपाय रहेंगे। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। कम से कम इस महीने मुफ्त में कोई भी चीज स्वीकार न करें, चाहे वह उपहार ही क्यों न हो। सूर्य भगवान को कुमकुम मिला हुआ जल नियमित रूप से चढ़ाए। नवंबर 2025 के राशिफल के अनुसार धनु राशि वालों के लिए ये महीना आपको सामान्य तौर पर आपके लिए मिले जुले परिणाम दे सकता है। कभी कभी परिणाम औसत से कुछ हद तक कमजोर भी रह सकते हैं। सूर्य का गोचर 16 नवंबर तक आपके लाभ भाव में रहेगा। हालांकि सूर्य नीच के रहेंगे, फिर भी हम सूर्य से इस अवधि में भी औसत से बेहतर परिणाम की उम्मीद रख सकते हैं। 16 नवंबर के बाद सूर्य आपके द्वादश भाव में होंगे, अतः सूर्य से इस अवधि में अनुकूलता नहीं दे पाएंगे। मंगल का गोचर पूरे महीने द्वादश भाव में रहेगा। ऐसे में मंगल से भी सामान्य तौर पर अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बुध ग्रह का गोचर 23 नवंबर तक आपके द्वादश भाव में, इसके बाद आपके लाभ भाव में रहेगा, अतः 23 नवंबर तक आपके बुध ग्रह से भी अनुकूलता नहीं दे पाएंगे। बृहस्पति ग्रह का गोचर आपके 8वें भाव में रहेगा, अतः बृहस्पति से सामान्य तौर पर अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अलबत्ता कभी कभार कुछ मामलों में बृहस्पति अनुकूल परिणाम दे सकता है। शुक्र ग्रह का गोचर 2 नवंबर तक आपके दशम भाव में, 2 नवंबर से 26 नवंबर तक आपके लाभ भाव में रहेगा। ऐसे में 2 नवंबर से 26 नवंबर के बीच शुक्र आपको काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। 26 नवंबर के बाद भी शुक्र से औसत से बेहतर परिणाम प्राप्त करने की उम्मीद रखी जा सकती है। शनि ग्रह का गोचर इस महीने अनुकूलता देने में पीछे रहेगा, जबकि राहु ग्रह का गोचर इस महीने आपके लिए अनुकूलता दे सकता है। केतु से भी औसत परिणाम की उम्मीद आप रख सकते हैं। इस तरह से हम पाते हैं कि यह महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। कभी कभार परिणाम औसत से थोड़ा कमजोर भी रह सकते हैं। कार्यक्षेत्र की बात करें तो कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों में आप औसत से कमजोर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।
आर्थिक मामलों में ये महीना आपको औसत या औसत से कुछ हद तक बेहतर परिणाम दे सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। प्रेम और वैवाहिक संबंधों में, लव लाइफ और वैवाहिक सुख के मामले में आप संतुलन बिठाने में कामयाब हो सकेंगे। पारिवारिक मामलों में ये महीना सामान्य तौर पर आपको मिले जुले या फिर औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर या किसी भी देवी माँ के मंदिर में लाल रंग का प्रसाद चढ़ाए और प्रसाद को दूसरों में जरूर बांटे। सूखे जटा वाले 4 नारियल शनिवार के दिन बहते हुए शुद्ध जल में बहाए। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को कुमकुम मिला हुआ जल चढ़ाइए। नवंबर 2025 के राशिफल के अनुसार मकर राशि वालों के लिए ये महीना सामान्य तौर पर आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम देने का काम कर सकता है। सूर्य का गोचर इस महीने क्रमशः आपके दशम भाव तथा एकादश भाव में रहेगा। सामान्य तौर पर दोनों ही स्थिति में सूर्य आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। हालांकि तुलना करें तो महीने का दूसरा हिस्सा ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। मंगल का गोचर पूरे महीने लाभ भाव में अपनी ही राशि में रहेगा। यहाँ से मंगल के द्वारा भी आपको अच्छी अनुकूलता दी जा सकेगी। बुध ग्रह का गोचर 23 नवंबर तक आपके लाभ भाव में, इसके बाद दशम भाव में रहेगा। अतः बुध ग्रह भी आपको काफी अच्छे परिणाम देना चाहेगा। बृहस्पति भी सप्तम भाव में होने के कारण आपको अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। हालांकि शुक्र ग्रह 2 नवंबर से 26 नवंबर के बीच औसत, लेकिन उसके बाद अच्छे परिणाम दे सकते हैं। शनि ग्रह तीसरे भाव में वक्री अवस्था में रहेगी। हालांकि इसके बावजूद भी शनि काफी हद तक आपके पक्ष में परिणाम देना चाहेंगे, लेकिन राहु केतु के गोचर से अनुकूलता की अधिक उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हालांकि तुलना करें तो राहु इस महीने 24 नवंबर तक गुरु के नक्षत्र में रहेंगे। अतः कभी कभार कुछ अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर हमें राहु केतु से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इस तरह से हम पाते हैं कि इस महीने अधिकांश ग्रह आपके पक्ष में परिणाम दे रहे हैं, तो वही कुछ ग्रह औसत और कुछ एक ग्रह कमजोर परिणाम दे सकते हैं। ऐसे में कुल मिलाकर देखा जाए तो यह महीना तुलनात्मक रूप से काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। कार्यक्षेत्र के मामले में इस महीने आप संतोषप्रद परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आर्थिक मामलों में ये महीना आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना आपको औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। प्रेम और वैवाहिक संबंधों में इस महीने औसत परिणाम मिलेंगे। वैवाहिक जीवन में कोई बड़ी समस्याएं नहीं आएगी, बल्कि पुरानी समस्याएं कम होंगी। पारिवारिक मामलों में ये महीना सामान्य तौर पर आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। चलिए देखते हैं मकर राशि वालों के लिए क्या उपाय रहेंगे। मांस, मदिरा व अंडे इत्यादि से दूरी बनाए रखें। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को कुमकुम मिला हुआ जल चढ़ाए। माँ और माँ सम्मान स्त्रियों की सेवा सत्कार करते हुए उनका आशीर्वाद ले। नवंबर 2025 के राशिफल के अनुसार कुंभ राशि वालों के लिए ये महीना आपके लिए सामान्य तौर पर मिले जुले परिणाम दे सकता है। परिणाम औसत या औसत से कुछ कमजोर भी रह सकते हैं। सूर्य का गोचर 16 नवंबर तक आपके भाग्य भाव में नीच अवस्था में रहेगा। ऐसे में इस अवधि में सूर्य से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। 16 नवंबर के बाद सूर्य आपके कर्म स्थान पर मंगल की राशि अर्थात वृश्चिक राशि में रहेंगे, जो आपको अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। अर्थात महीने के पहले हिस्से में सूर्य कमजोर, तो वही महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य अच्छे परिणाम दे सकता है। मंगल का गोचर पूरे महीने आपके दशम भाव में अपनी राशि में रहेगा। अर्थात मंगल से भी आप औसत परिणाम की उम्मीद रख सकते हैं। एक मामलों में मंगल औसत से थोड़े से बेहतर परिणाम भी दे सकते हैं। बुध ग्रह का गोचर 23 नवंबर तक आपके दशम भाव में रहेगा, जो अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। 23 नवंबर के बाद बुध ग्रह भी अनुकूलता देने में असमर्थ हो जाएगा। बृहस्पति का गोचर 6ठे भाव में है। यह एक अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन लाभ और धन भाव के स्वामी का उच्च का होना कुछ मामलों में फायदेमंद भी हो सकता है। इसलिए हम बृहस्पति से औसत या मिले जुले परिणाम की उम्मीद रख सकते हैं। शुक्र ग्रह का गोचर 2 नवंबर तक आपके 8वें भाव में, वही 2 नवंबर से 26 नवंबर तक आपके भाग्य भाव में रहेगा। इसके बाद आपके कर्म स्थान पर चला जाएगा। ऐसे में महीने के ज्यादातर समय शुक्र आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। शनि ग्रह वक्री अवस्था में रहेंगे, अतः आसानी से अनुकूलता मिलने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। राहु केतु के गोचर से भी अनुकूलता मिलने की उम्मीद नहीं नजर आ रही है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि यह महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। परिणाम या तो औसत रहेंगे या कभी कभार औसत से थोड़े कमजोर भी रह सकते हैं। तुलना करें तो महीने का दूसरा हिस्सा अपेक्षाकृत ज्यादा अच्छे परिणाम देने वाला कहा जाएगा। कार्यक्षेत्र के संबंधित मामलों में यह महीना काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। आर्थिक मामलों में यह महीना आपको आर्थिक दृष्टिकोण से इस महीने को मिला जुला कह सकते हैं। आमदनी के दृष्टिकोण से महीना सामान्य तौर पर औसत से बेहतर
तो वही बचत के मामले में महीना औसत परिणाम दे सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना आपको मिले जुले या औसत से थोड़े कमजोर परिणाम दे सकता है। प्रेम और वैवाहिक संबंधों के मामले में प्रेम संबंधों के लिए महीना औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है, लेकिन दाम्पत्य संबंधित मामलों के लिए महीना मिला जुला या औसत से कुछ हद तक कमजोर रह सकता है। पारिवारिक मामलों में ये महीना आपको सामान्य तौर पर औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। चलिए देखते हैं कुंभ राशि वालों के लिए क्या उपाय रहेंगे। मांस, मदिरा व अश्लीलता आदि से दूरी बनाए रखे। हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग का प्रसाद चढ़ाए और प्रसाद लोगों में भी बांट दे। शनिवार के दिन बहते हुए शुद्ध जल में जटा वाले सूखे हुए 4 नारियल बहाए। बेहतर परिणाम दे सकता है। सूर्य का गोचर 16 नवंबर तक आपके अष्टम भाव में रहेगा। यह अनुकूल स्थिति नहीं है। वही 16 नवंबर के बाद सूर्य आपके भाग्य भाव में रहेगा। यहाँ से सूर्य आपको औसत परिणाम दे सकता है। मंगल का गोचर पूरे महीने आपके भाग्य भाव में रहेगा। वैसे तो भाग्य भाव में मंगल की गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण साथ ही साथ इस पर बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण मंगल से आप मिले जुले या औसत परिणाम की उम्मीद रख सकते हैं। बुध ग्रह का गोचर 23 नवंबर तक आपके भाग्य भाव में रहेगा, जो अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी। 23 नवंबर के बाद बुध ग्रह आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, जो तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति कही जाएगी। बृहस्पति का गोचर इस महीने आपको अनुकूल परिणाम देगा। तो वही शुक्र का गोचर 2 नवंबर से 26 नवंबर के बीच अष्टम भाव में, इसके पहले सप्तम भाव में तथा 26 नवंबर के बाद भाग्य भाव में रहेगा। ऐसे में ज्यादातर समय शुक्र के द्वारा आपको अनुकूल परिणाम दिए जा सकते हैं। शनि ग्रह का गोचर इस पूरे महीने आपके प्रथम भाव पर है। इसमें भी 28 नवंबर तक शनि ग्रह वक्री रहेगा। इन तमाम कारणों से शनि से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, लेकिन शनि ग्रह पर इस महीने बृहस्पति ग्रह का गहरा प्रभाव है। इस कारण से शनि आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। राहु ग्रह का गोचर इस महीने आपको अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है, लेकिन केतु ग्रह के गोचर से आपको अनुकूल परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। इस तरह से हम पाते हैं कि नवंबर 2025 का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है, जिसमें परिणाम औसत या औसत से थोड़े से बेहतर रह सकते हैं। कार्यक्षेत्र के मामले में ये महीना औसत परिणाम दे सकता है। तुलना करें तो महीने की पहले हिस्से की तुलना में महीने का दूसरा हिस्सा कार्यक्षेत्र में ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। आर्थिक मामलों में ये महीना औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। प्रेम और वैवाहिक संबंधों की बात करें तो प्रेम में पवित्रता के भाव बनाए रखें। यदि आप ऐसा करेंगे तो परिणाम अच्छे रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में आपको सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की जरूरत रहेगी। पारिवारिक मामलों में ये महीना आपको सामान्य तौर पर औसत परिणाम दे सकता है। चलिए देखते हैं मीन राशि वालों के लिए क्या उपाय रहेंगे। दिनचर्या को अनुशासित बनाए रखें और नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाए। नियमित रूप से ही गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। बरगद की जड़ों पर मीठा दूध चढ़ाए। तो ये था हमारा नवंबर 2025 का राशिफल। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आप सबका महीना शुभ रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना रहेगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।